हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने हमारा एडवांस अलजेब्रा में यूनिट 1 जो था वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। ठीक है, तो फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स में सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप जी, हम लोगों ने कोई ग्रुप लेट किया है जिसको हम लोगों ने जी नेम दिया है। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोगों ने स्टार कॉम्पोजिशन लगाई है। जो ये स्टार है इट मीन्स कि कॉम्पोजिशन किसी भी तरीके की हो सकती है। कोई भी ऑपरेशन हम लोगों ने ग्रुप जी के ऊपर परफॉर्म किया है जिसको मैंने स्टार से डिनोट कर दिया। और ये कॉम्पोजिशन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बाइनरी कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकती है। हम लोगों ने बस उसको एक प्रॉपर एक जनरल नोटेशन दे दी, दैट इज स्टार इज कॉल्ड अबिलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉम्यूटेटिव। कोई ग्रुप जी है मेरे पास, वो ग्रुप जी मेरा अबिलियन कब होगा? जब वो कॉम्यूटेटिव होगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए हैं ए और बी जो कि मेरे ग्रुप में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ए और बी जो ग्रुप में से बिलोंग करते हैं तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी जी में ही होनी चाहिए, प्लस जो ए बी है वो बी ए के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 2 इंटू 3 मस्ट बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2। ठीक है, तो अगर मेरी ये कंडीशन कॉम्यूटेटिव वाली होल्ड कर रही है तो इट मीन्स जो मेरा ग्रुप जी है वो क्या है? अबिलियन है। ठीक है, एंड इफ द सेट जी इन द ग्रुप जी स्टार इज अ फाइनाइट सेट देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप। तो कहते हैं जो ग्रुप जी हम लोगों ने लिया है, ठीक है, आप लोगों ने ये तो प्रूफ कर दिया कि वो अबिलियन है, लेकिन अगर ये जी मेरा फाइनाइट है इट मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर के हैं, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट ग्रुप। कोई भी ग्रुप जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। अब फाइनाइट ग्रुप जी क्या है? मेरा फाइनाइट भी है प्लस अबिलियन भी है, इसलिए उस ग्रुप जी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। Therefore, a group which is finite as well as abelian is called finite abelian group। ठीक है, तो ये तो था कि फाइनाइट अबिलियन ग्रुप होता क्या। अब सेकेंड डेफिनेशन है हमारी, दैट इज डायरेक्ट सम। कि डायरेक्ट सम क्या है? द सम, हम लोगों ने सम लिया किस किस का? u1 u2 अप टू um इज कॉल्ड अ डायरेक्ट सम इफ ईच एलिमेंट ऑफ u1 u2 अप टू um कैन बी रिटन इन ओनली वन वे एज सम लाइक दिस। तो अब क्या किया हम लोगों ने एक सम ले लिया है जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से ग्रुप्स लिए? दैट इज u1 u2 अप टू um। अब इन सब में से हम लोगों ने क्या किया? कुछ एलिमेंट्स उठा लिए। वो एलिमेंट्स क्या है? स्मॉल u1 u2 अप टू um। ठीक है, जो u1 है वो कैपिटल u1 को बिलोंग कर रहा है, u2 किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल u2 को, एंड सिमिलरली स्मॉल um किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल um को। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हमारे पास हम लोगों ने कोई ग्रुप का सम लिया है इस तरीके से, तो और उसके एलिमेंट्स अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही वे में लिखे जाएं इस तरीके से, जिसमें जो हर यूजे है वो किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल यूजे को। जो जे की वैल्यू है वो वेरी कर रही है फ्रॉम 1 2 3 अप टू m। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सम। कि अगर इसका हर एलिमेंट इस वे में लिखा जाए, ठीक है, लिखना पॉसिबल हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस चीज़ को? कि ये डायरेक्ट सम है। इफ़ u1 u2 अप टू um इज़ द डायरेक्ट सम देन हम लोग उसको इस तरीके से डिनोट करके लिख सकते हैं, जिसमें जो ये प्लस सिंबल है ना, प्लस उसके ऊपर सर्कल, ये क्या है? ये नोटेशन है। ये नोटेशन अगर किसी भी चीज़ पे लगी है ना तो उसको देख के पहचान के हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट सम की बात हो रही है। ठीक है, अगर मेरे कोई भी ग्रुप डायरेक्ट सम लगा है तो हम लोग उसको इस तरीके से डिनोट करवा सकते हैं। ठीक है, विद द प्लस नोटेशन सर्विंग एज द इंडिकेशन दैट दिस इज अ डायरेक्ट सम। ठीक है, तो ये तो था डायरेक्ट सम के बारे में। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, दैट इज साइक्लिक ग्रुप्स। A group G is a cyclic group if there exists an element A which belongs to group G such that जो मेरा ये ग्रुप G है वो किससे जनरेटेड है? इसी एलिमेंट A से। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक ग्रुप जी दे रखा है, हम लोगों ने उसमें से एक एलिमेंट ले लिया ए, और मेरा जो ये ग्रुप जी है वो सारा का सारा इसी एलिमेंट ए से बना हुआ है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ ए इंटू 1 ए इंटू 2 ए इंटू 3, इन सब में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, दैट इज़ ए। तो इट मीन्स जो मेरा ये ग्रुप है वो बना किससे हुआ है? ए से बना हुआ है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा ग्रुप जी है वो जनरेटेड किससे है? ए से। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटेग्रल पावर ऑफ ए। तो हर एलिमेंट जो जी का है अगर वो बना ए से है तो हम लोग उसको ए की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अ ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। कोई भी ग्रुप जो कि एक सिंगल एलिमेंट से बना होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
हम लोगों ने कोई ग्रुप ले लिया जी जिसमें 4 एलिमेंट्स है, दैट इज़ 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। अब जो मेरा जी है, ठीक है, उसका जनरेटर क्या है, आयोटा, और ये आयोटा इसका जनरेटर कैसे है, तो हम लोग पहले वो चेक कर लेते हैं। अब मैं आयोटा की पावर 1 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आयोटा, जो कि जी में बिलोंग कर रहा है, यस। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 में बिलोंग कर रहा है। आयोटा का क्यूब, आयोटा के क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो इट मीन्स माइनस आयोटा आ जाएगा, तो माइनस आयोटा भी मेरा ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली आई की पावर 4 ले लो, ठीक है। अब आई की पावर को मैं लिख सकती हूँ ब्रेक करके, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू फर्दर क्या है, -1, यानी कि -1 इंटू -1 विल बिकम 1, और 1 भी तो मेरा जी में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक आयोटा के एलिमेंट से मैंने ये पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट करवा दिया, ठीक है। इसीलिए जो मेरा आयोटा क्या हो गया, जनरेटर हो गया जी का। डन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो हमें चाहिए होंगी हमारी नेक्स्ट मेन थ्योरम को प्रूव करने के लिए, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। अब इस थ्योरम को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें कई पोर्शंस में इन तीनों जो डेफिनेशंस का जिक्र होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो इनको समझ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, ठीक है। इस थ्योरम को हम लोग स्ट्रक्चर्ड थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैं इसको इस वीडियो में नहीं करवा रही हूँ। हम लोग इसको एक अलग वीडियो में प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे और पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोगों को समझने भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो गाइज आप लोग एक बार इन डेफिनेशंस को ज़रूर देखना, बिकॉज इन्हीं डेफिनेशंस के बेसिस पे हम लोग को थ्योरम करने वाले हैं। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछले जो यूनिट 1 हम लोगों ने कवर किया है, यूनिट 1 के भी सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी उसको करवा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।